तो अभी तक ने हम लोग ने क्या देखा है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट हुआ करता था, है ना। मगर अगर हम लोग का एक्सीलरेशन वेरिएबल रहेगा तो हम लोग कैसे हम लोग उसका डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने क्या माना है सर, एक्सीलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम। तो हम लोग को पता है सर डी वी बाई डी टी इक्वल टू एक्सीलरेशन होता है ए स्मॉल। इसी को सर अगर हम बोलेंगे फंक्शन ऑफ टाइम तो एक्टिव हो सकते हैं, तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू ए इक्वल टू एफ ऑफ टी, ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डी वी इक्वल टू एफ डी टी और डी टी एफ टी डी टी, डी वी इक्वल टू एफ टी डी टी। मान लो यू से भी कर रहे हैं जो कि हो रहा है टी वन से लेके टी टू तक, ठीक है। तो हम लोग क्या मिलेगा, v माइनस यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी वन से टी टू एफ टी डी टी। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी वन से टी टू टी डी टी होगा ना। v को क्या बोल सकते हैं, dx by dt, where x is what, x is displacement, ठीक है। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम लोग का सर इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x इंटीग्रेशन u प्लस इंटीग्रेशन t1 से t2 ft dt का dt, ठीक है। तो हम लोग क्या देखने को मिलेगा, x इक्वल टू इंटीग्रेशन u प्लस t1 से t2 ft dt, ये होल का dt, यहाँ पे लोग t1 से dt बोल सकते हैं, है ना। क्लियर हुआ बात। तो ये क्या हो गया हम लोग का डिस्प्लेसमेंट व्हेन एक्सीलरेशन इज वेरिएबल एंड इट इज फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सीलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो एक्सीलरेशन को क्या मानेंगे, एफ ऑफ टी, ठीक है। फिर एक्सीलरेशन की जगह पे एफ ऑफ टी पुट करेंगे, ये dt ऊपर आएगा, उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड u से v, t1 से t2। हम लोग क्या कर सकते हैं सर, जो इनिशियल टाइम है ना उसको जीरो भी ले सकते हैं, तुम्हारे ऊपर है। तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, ठीक है। और हमको यहाँ पर भी जीरो देखने को मिलेगा, ठीक है, जीरो से लेके टी तक जाएंगे तब, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर जीरो लेंगे तो सर सारा एक्सप्रेशन ऐसे से जाएगा और x इक्वल टू मिलेगा इंटीग्रेशन जीरो से t u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t dt होल का dt। हियर x इज डिस्प्लेसमेंट। सेकंड बात करते हैं, एक्सीलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मेरा एक्सीलरेशन जो है डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होगा तो सर हम लोग बोल सकते हैं कि dv by dt equal to a equal to f of x, where x is the displacement, है ना। सर dv by dt को क्या बोल सकते हैं, dv by dx into dx by dt बोल सकते कि नहीं बोल सकते, हाँ। dx dx लगा दिए, चेन रूल करते थे ना, ऐसे ही चेन रूल में क्या करते थे, ऐसे ही करते थे ना। अब ये सर dx by dt क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तब वेलोसिटी अगेन v हो जाएगा, वो v into dv by dx इक्वल टू f of x, ठीक है। तो v dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, v dv इक्वल टू f of x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड u से v जाएंगे v dv और यहाँ जाएंगे 0 से x f of x dx, ठीक है। तो वो क्या देखने को मिलेगा, देखो v का इंटीग्रेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाई 2, और तुम कहाँ से कहाँ जाना है हमको लेके, u से लेके v इक्वल टू, इसको तो ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा 0 से x f of x dx। अब ये हो जाएगा सर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2
इंटू 0 से x एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हम लोग क्या देखने को मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू x एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बी स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इंटू, अच्छा यहाँ से माइनस का यूज कर लो जाएगा, क्या बनेगा प्लस का यूज स्क्वायर प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू x एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बी क्या हो जाएगा, रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर 1 बाय अच्छा एक्स स्क्वायर। देखो b क्या हो गया, रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2 इंटीग्रेशन 0 टू x एफ ऑफ एक्स dx। b को क्या बोलते हैं सर, dx बाय dt। यहाँ से dt निकालोगे तो dt उधर भेजो, इसको नीचे लाओ। तो हमको क्या मिलेगा सर, 0 से t dt इक्वल टू x1 से x2 dx बाय रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 टू x एफ ऑफ एक्स dx। तो सर आपको क्या मिलेगा, t इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2 dx यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 टू x एफ ऑफ एक्स dx। बताओ ये होगा कि नहीं होगा, where t is the time taken for the displacement, where t is the time taken, acceleration as a function of velocity। ठीक है, तो हम लोग को पता है सर a इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt होता है ना। a को मान लो f ऑफ v, तो हम लोग क्या मिलेगा, dt इक्वल टू dv बाई f ऑफ v होगा ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर तुमको क्या देखने को मिल रहा है, इसको v मान लो, dv बाई, अच्छा चलो ये फंक्शन पे डिपेंड करता है सर, फंक्शन क्या होगा उस पर डिपेंड करता है। उसका सेंटर ऑफ द बॉडी इधर होगा, यहाँ पे हम हाइट लेंगे मान लो h, ठीक है, और ये जो हाइट गिरा है उसका नाम है स्मॉल h। ठीक है, तो हम लोग साइन कन्वेंशन आगे जितना भी हम लोग थ्योरी अभी पढ़ने वाले हैं उसमें साइन कन्वेंशन ऐसा रहेगा कि जब हाइट नीचे आ रहा होगा या घट रहा होगा तो हाइट कैसा होगा, नेगेटिव। तब जब डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा, हाइट पॉजिटिव होगा जब अपवर्ड मोशन होगा। ठीक है, ये हम लोग का कन्वेंशन रहेगा। ठीक है, तो हम लोग का जो बॉडी है ना, हम लोग का बॉडी जो है वो फ्रीली फॉल कर रहा है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई बॉडी अगर फ्री फॉल कर रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसका हाइट जो है डिक्रीज होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं सर, सारा फॉर्मूला हमने एक बार यहाँ पे लिखेंगे, d इक्वल टू u प्लस at पढ़े हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर पढ़े हैं, और सर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो हेयर क्या होगा, हेयर u इक्वल टू 0। ठीक है, a का वैल्यू कैसा होगा सर, माइनस g, क्योंकि सर जब मेरा मोशन ऊपर के लिए हम प्लस डायरेक्शन लिए हैं और ग्रेविटी नीचे लग रहा है तो सर एक्सेलरेशन होगा रिटार्डेड, है ना, माइनस जी। हाइट क्या होगा, माइनस h। v इक्वल टू u सर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, माइनस gt, तो v इक्वल टू माइनस gt। देखो ये दीज आर वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का सेंस होता है। तुम अगर मान चुके हो कि मेरा v पॉजिटिव की डायरेक्शन इधर वाले डायरेक्शन में पॉजिटिव है,
तो अगर तुम्हारा इधर के लिए नेगेटिव, देखो इधर के लिए अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब तुम इधर जा रहे हो, हाँ, तो वेलोसिटी मेरा नेगेटिव आना ही चाहिए था, क्योंकि मेरा रेफरेंस क्या था, हम अपवर्ड को पॉजिटिव पकड़े थे, तो मेरा भी नेगेटिव आया। और हमको क्या मिलेगा, s इक्वल टू, s क्या है सर, मेरा माइनस h है, u जीरो है तो ut जीरो हो गया, हाफ g का वैल्यू, a का वैल्यू माइनस का g t स्क्वायर, तो h का वैल्यू क्या आया, हाफ g t स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू, u का वैल्यू जीरो है, 2 माइनस का g और h कितना है माइनस का, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। अभी हम बात करते हैं सर इसका मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा। मान लो कि टोटल हाइट हमारा h है, कैपिटल H, ठीक है। अगर टोटल हाइट h है तो मेरा मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ कहीं पे होगा जब गिर रहा होगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो लोग बोल सकते हैं सर v स्क्वायर इक्वल टू 2g। अच्छा, यही स्मॉल h जब कैपिटल H बन जाएगा तो मेरा मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा, 2gh, रूट अंडर 2gh। ये हो जाएगा मेरा क्या, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, जब हम बॉडी को जब यहाँ फ्री फॉल करने के लिए छोड़ते हैं तो उस समय में उसका सर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी 0 होता है। फिर क्या होता है, इस पूरे रास्ते में सर पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी गेन होते जाता है, और यहाँ आके पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है क्या कि पूरा पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। आगे चल के वर्क एनर्जी की पढ़ना है हम लोग को, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। अभी फिलहाल ये जान के रखो v इक्वल टू रूट अंडर 2gh होता है, या मैक्सिमम वेलोसिटी v मैक्स। देखो मान लो कि मेरा बॉडी जो है ना उसको नीचे नहीं गिरा करके ऊपर उछाला गया है, तो उसका हाइट h है, फिर उसने h हाइट गेन किया है, स्मॉल h। इन दिस केस हम लोग को पता है g तो नेगेटिव होगा ही, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी a का वैल्यू माइनस g होगा ही, क्योंकि मोशन इधर ही हो रहा है, फिर भी इधर ही हम लोग का g लग रहा है। इस बार h क्या होगा सर, पॉजिटिव, ठीक है। तो हम लोग बात करें v इक्वल टू सर u। अच्छा, अब यहाँ पे देखो जब तुम प्रोजेक्टेड अपवर्ड करोगे ना तो कुछ वेलोसिटी से तुम उसको फेंक रहे हो, है ना, तो कुछ वेलोसिटी लगाए हो, u प्लस at, a का वैल्यू माइनस gt, तो सर v इक्वल टू u माइनस gt होगा। हाँ, अब तुम ऊपर ही फेंके होगे तो कुछ पॉजिटिव वेलोसिटी से ही ऊपर फेंके होगे, है ना। अगर नेक्स्ट बात करेंगे s का मतलब h यहाँ पे पॉजिटिव है, h इक्वल टू ut प्लस हाफ माइनस gt स्क्वायर, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा सर, मेरा हाइट, जितना हाइट अटेंड किया है, ठीक है, एनी इंस्टेंट में, ये फॉर्मूला लगा के साथ। अगर हम बात करें v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, यहाँ पे माइनस के कारण है, g के कारण, बाकी h तो पॉजिटिव था ना। अगर इसको और अच्छे से लिखें तो प्लस 2 इंटू माइनस g इंटू h, है ना, तो v स्क्वायर क्या मिला, u स्क्वायर माइनस 2gh, ये हो गया हम लोग का सर v स्क्वायर का, ठीक है। अगर हम बात करें सर मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा, ये बॉडी सर ऊपर फेंका गया है, ये मैक्सिमम कितना हाइट अटेंड करेगा, तो सर मैक्सिमम हाइट जब अटेंड करता है कोई बॉडी तो वहाँ पे उसका वेलोसिटी क्या होता है, 0। तो मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट कब मिलेगा, जब मेरा v 0 था, कब, जब मेरा v, तो यहाँ पे सर एक काम करो, इस एक्सप्रेशन में v 0 कर दो, तो 0 इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, इसको लिख लो h मैक्स। तो सर 2gh मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर, तो h मैक्स क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाई 2g, क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाई 2g, ठीक है, तो लिख लोगे। अच्छा, अगर तुमसे पूछेगा व्हाट इज द टाइम, किस टाइम पे h मैक्स होगा, किस टाइम पे, टाइम टेकन फॉर द हाईएस्ट या तुम्हारा मैक्सिमम हाइट के लिए, तो सर h की जगह पे तुम एक काम करो, मैक्सिमम हाइट का वैल्यू पुट कर दो, h की जगह पे u स्क्वायर बाई 2g पुट कर दोगे, यहाँ पे ut है माइनस हाफ gt स्क्वायर है, तो एक काम करोगे इसको थोड़ा इधर लेके आओ, हाफ gt स्क्वायर माइनस का ut प्लस का u स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू 0, यहाँ से t का वैल्यू निकालोगे, t इक्वल टू माइनस का b
प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 खत्म 4 और 2 खत्म a बाई 2a बाई 2 इंटू हाफ जी 2 से 2 खत्म सर टी स्क्वायर 2 देखो यहाँ यू स्क्वायर इसका खत्म होगा प्लस माइनस 0 बाई जी तो हमको क्या मिला t बराबर u बाई जी तो टाइम टेकन टू अटेन द मैक्सिमम हाइट इज व्हाट u बाई जी मैक्सिमम हाइट अटेन करने का टाइम क्या है सर u बाई जी ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है एचमैक्स का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है सर इन केस ऑफ सर अगर हम लोग बॉडी को सर ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किए हैं तो ये एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन भी हम लोग के लिए जरूरी है ठीक है जब क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करेंगे और तुरंत सॉल्व करेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन आया टी का ठीक है तो ये क्या है सर टाइम टेकन फॉर मैक्सिमम हाइट टाइम टेकन फॉर जो क्या बोलेंगे टाइम टेकन टू अटेन मैक्सिमम हाइट इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा u ठीक है फाइनल वेलोसिटी क्या होगा v ठीक है अच्छा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी हाइट माइनस एच तो सर v इक्वल टू u माइनस जी टी हो गया ठीक है क्योंकि ग्रेविटेशन का जो जी हम लोग ये नेगेटिव क्योंकि हम लोग अपवर्ड मोशन को क्या किए हैं डिफरेंटली है ना और सर हम लोग का एच इक्वल टू देखो माइनस एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इसको बोल सकते हैं एच इक्वल टू जी देखो हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी ये होगा कि नहीं होगा बोलो हाँ अगर हम लोग का जी देखो एच अगर नेगेटिव था तो माइनस कॉमन लिए जब माइनस माइनस वाला आगे आया ये पीछे गया माइनस माइनस कट गया हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी ये होगा ना अच्छा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस देखो प्लस का 2 माइनस का जी माइनस का एच तो क्या होगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जी एच मान लो कि हम लोग का हाइट हम देते हैं कि यहाँ से देख रहे हैं ये एच का वैल्यू जो है वो टॉप ऑफ द क्लिफ से देखते हैं मगर हम लोग का क्वेश्चन में पूछता है ना कि बॉटम से बताओ अभी कितना हाइट में है तो क्या करेंगे सर हाइट फ्रॉम बॉटम इसमें बॉडी नीचे आ रहा है हाइट फ्रॉम बॉटम क्या हो जाएगा सर कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच एक को सर हम क्या किए हैं टॉप से फेंके हैं एक को फिर सर हम बॉटम से ठीक है तो देखो यहाँ पे दो केसेस और फर्दर डिवाइड करते हैं कि मान लो कि बोल रहा है कि वो लोग दोनों जो है टी टाइम के बाद कोलाइड करेगा टी टाइम के बाद ठीक है दोनों टी टाइम के बाद टकरा रहा है तो होगा क्या पहला केस हो सकता है कि दोनों सर कहीं यहाँ टकराए मैक्सिमम हाइट ये था तो हो क्या रहा है ये कहीं ना कहीं सर h1 हाइट है गया होगा और नीचे वाला सर h2 हाइट गया होगा कि नहीं होगा बोलो गया होगा ना हाँ तो होगा क्या कि दोनों ही अपवर्ड फेंका गया है और एक तुम्हारा जो है वो h1 हाइट में गया होगा और एक h2 हाइट में तो तुमको करना क्या पड़ेगा सर ये हाइट बताने के लिए तो मानेंगे लेट t बी द टाइम ऑफ
कोलिजन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो टी टाइम के बाद मान लो दोनों कोलाइड कर रहा है, ठीक है, उन दोनों कोलिजन हो रहा है, तो होगा क्या कि पहला मान लो देखो H1 इक्वल टू, देखो H1 इक्वल टू UT माइनस हाफ GT स्क्वायर, H2 इक्वल टू U1T यहाँ पे U2T माइनस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम बात करें H1 H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 क्या हो जाएगा, H हो जाएगा ना, H होगा कि नहीं होगा, हाइट ऑफ द क्लिफ, हाँ जो कि हम लोग को पता होगा। तो H2 माइनस H1 किसे निकालेंगे सर, U2T माइनस हाफ GT स्क्वायर माइनस U1T माइनस हाफ GT स्क्वायर इक्वल टू H। यहाँ पे क्या मिलेगा, तो T इक्वल टू हो जाएगा H बाई, यहाँ पे देखो U2 माइनस U1 होगा कि नहीं होगा, T इक्वल U2 माइनस U1 इंटू T इक्वल टू H। यहाँ से हमको T क्या मिलेगा, H बाई U2 माइनस U1 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, हाँ यही हम लोग का टाइम होगा जब दोनों कोलाइड करेंगे। चलो मान लो कि इसी का सेकंड केस का बात करें, अगर इसी का सेकंड केस का बात करें, मान लो कोलिजन यहाँ नहीं हुआ और ये इतना स्पीड इनफ नहीं था, तो क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट जो है वो अपना मैक्सिमम हाइट अटेन करके वापस नीचे गिरने लगा था, तब ये पहुंचा, तो दोनों कहीं जाके यहाँ टकराया, समझ में आ रहा है बात। तो दोनों जब यहाँ टकराया तो मेरा H1 ये नहीं हो करके क्या हो जाएगा सर, मेरा H1 कौन हो जाएगा, और मेरा H2 भी ये नहीं इधर इतना गिर जाएगा, मेरा H1 ये हो जाएगा और मेरा H2 क्या हो जाएगा ये, और टोटल हाइट H मेरा ये है, ठीक है। ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट 1 U1 वेलोसिटी से अब अपवर्ड नहीं जाके डाउनवर्ड जा रहा है और ऑब्जेक्ट 2 अच्छा सॉरी अपवर्ड ही फेंका गया था, अपवर्ड ही फेंका गया था, मगर वो ऊपर से पहुंच के मैक्सिमम अटेन करके नीचे गिर चुका है, ठीक है। तो क्या होगा, H1 इक्वल टू U1T माइनस हाफ GT स्क्वायर होगा ना, टाइम तो सेम है ना, मीटिंग का टाइम T है मान लो, ठीक है। H2 इक्वल टू U2T माइनस हाफ GT स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे सर H1 मेरा क्या है, नेगेटिव है ना, H1 अगर नेगेटिव है तो इसको थोड़ा इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को देखेंगे अगर, इसको लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेके इधर से हाफ GT स्क्वायर आगे आ जाएगा, माइनस का U1T हो जाएगा, बताओ कट जाएगा ना, माइनस कॉमन लेंगे तो ऐसा होगा, माइनस कट जाएगा क्योंकि H1 मेरा नेगेटिव है ना, नेगेटिव लिए थे। अब क्या करना है, इनको H चाहिए, H चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, H1 प्लस H2 करना पड़ेगा ना, H1 प्लस H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा H। एक काम करो, H1 का एक्सप्रेशन क्या है सर, हाफ GT स्क्वायर माइनस U1T प्लस H2 का एक्सप्रेशन क्या है, U2T माइनस हाफ GT स्क्वायर इक्वल टू H। सर हाफ G खत्म, सर T कॉमन लीजिए, U2 माइनस U1 आएगा इक्वल टू H, इसलिए T इक्वल टू क्या आएगा सर, H बाई U2 माइनस U1। अगेन सेम आया कि नहीं आया बताओ, हाँ दोनों ही केस में अगर बात करें तो T इक्वल टू H बाई U2 माइनस U1 होगा, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ U2 तुम्हारा जो है वो
कोलिजन का जो टाइम होगा वो डिफाइन होगा, या तो जल्दी होगा या तो मैक्सिमम हाइट अटेन करके नीचे आ रहा होगा तब होगा। चलो अगर हम बात करें when the two objects are not projected simultaneously, so let the second object projected, सर केस ही है, ठीक है, when the objects are not यही वाला केस ज्यादा देखने को मिलता है ना। तो लेट करोगे अगर ऐसा हो रहा है कि when the objects are not projected simultaneously, let the second object is projected after time t नोट, ठीक है, t नोट टाइम के बाद। और दोनों कब मीट करता है सर, टी पे, ठीक है। और सेकेंड ऑब्जेक्ट को तीनों टाइम के बाद अगर हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या होगा, देखो पहला h1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा इसको मीटिंग का वही कर देते हैं, ठीक है। h1 और ये हो गया सर h2, ठीक है। दोनों मान लो वहां मीट करता है तो h1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। h2 क्या हो जाएगा सर, u2t माइनस टी नॉट, क्योंकि सर उसको टी नॉट टाइम के बाद प्रोजेक्ट किया गया था तो उसका टाइम कितना देर लगा उसको, टी माइनस टी नॉट टाइम, ठीक है, माइनस हाफ जी टी माइनस टी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम बात करें कि h2 माइनस h1 इक्वल टू h होता है, तो h2 क्या है सर, u1t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, h1 क्या है माइनस प्लस, अच्छा ब्रैकेट लगा h2 माइनस h1 करना है, u2t माइनस u2t नॉट माइनस हाफ जी टी माइनस टी नॉट का स्क्वायर माइनस h1 का लिखो u1t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू h। अगर हम यहाँ देखें u2t माइनस u2t नॉट माइनस हाफ जी, तो यहाँ टी स्क्वायर प्लस टी नॉट स्क्वायर माइनस 2t टी नॉट होगा, माइनस u1t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू h। अच्छा u2t माइनस u2t नॉट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हाफ जी टी नॉट स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जी टी नॉट माइनस u1t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू h। यहाँ देखो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर खत्म। अब यहाँ से इधर देखो जो टी वाला कंपोनेंट है ना उसको एक साथ ले लो, टी वाले कंपोनेंट को एक साथ ले लोगे तो क्या देखने को मिलेगा, u2 सॉरी पहले टी कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, u2 जी टी नॉट प्लस का और माइनस का u1 और कुछ है क्या, इक्वल टू h प्लस का u2t नॉट और कौन प्लस का हाफ जी टी नॉट स्क्वायर, है ना, हो गया। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा,
h प्लस u2 t नॉट प्लस हाफ g t नॉट स्क्वायर बाई u2 प्लस g t नॉट माइनस u1। ठीक है, ये हो जाएगा टाइम आफ्टर विच दे विल मीट या कोलाइड व्हेन वन इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड विथ u1 और अदर इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड। ठीक है, तो सर जो डाउनवर्ड आया है दोनों मान लो कोलाइड यहाँ हुआ है, तो डाउनवर्ड कितना आया सर h1, अपवर्ड कितना आया है h2। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ है तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर माइनस का h1 इक्वल टू u1t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा पर केस लिख देते हैं ना, केस f when one object is projected downwards from top and other is projected upward from the bottom। ठीक है, अगर ऐसा होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट को सर टॉप से डाउनवर्ड और दूसरे को डाउन बॉटम से अपवर्ड प्रोजेक्ट किया जाता है, देखो यहाँ पे ना प्रोजेक्ट भी डाउनवर्ड किया गया तो u भी निगेटिव हो गया, माइनस का h1 इक्वल टू माइनस का u1t माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। तो सर h1 इक्वल टू u1t प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा h2 इक्वल टू हो जाएगा u2t माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, क्वेश्चन 2, क्योंकि इसमें अपवर्ड भेजा गया है और हम लोग का क्या मिला है, जी हमेशा नेगेटिव लगता है नीचे। अब हम लोग का हाइट का बात करें सर h1 प्लस h2 होगा, h1 प्लस h2 इक्वल टू h। तो सर h1 को लिखो u1t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h2 को लिखो प्लस का u2t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू h। सर हाफ जी टी स्क्वायर हाफ जी स्क्वायर खत्म, u1 प्लस u2 और t कॉमन ले लिए हैं इक्वल टू h, यहाँ से मिला हमको t इक्वल टू h बाई u1 प्लस u2। तो ये था हम लोग का सर मोशन अंडर ग्रेविटी का सारा केसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे। प्रोजेक्टाइल मतलब सर मोशन इन 2D। ठीक है, तो ये हम लोग का मोशन इन 1D का ऑलमोस्ट ऑल द पोर्शन हम लोग कवर कर लिए।